स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमयी घटना की जो कि जेमिसन फैमिली की है। यह परिवार ओक्लाहोमा के यूफोला सिटी का रहने वाला था, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। एक दिन यह परिवार अचानक से रेड ओक शहर के जंगलों में कहीं खो जाता है और पीछे छोड़ जाता है कुछ सुराग और एक अनसुलझा केस। 8 अक्टूबर 2009 शाम का समय था जब जेमिसन फैमिली, जिसमें 44 साल के बॉबी जेमिसन, उनकी पत्नी शेरलिन जो कि 40 साल की थी और उनकी 6 साल की बेटी मैडिसन जेमिसन, अपने छोटे से फैमिली ट्रक में कहीं जाने के लिए निकलते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। घबराई हुई शेरलिन जेमिसन की मां कोनी कोकुटन पुलिस में परिवार की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है और वहीं से पुलिस की जेमिसन फैमिली को ढूंढने की जांच शुरू होती है। माना जाता है कि उस दिन यह परिवार रेड ओक शहर के करीब ही एक 40 एकड़ की ज़मीन देखने जा रहा था, जिसे वह खरीदने की सोच रहे थे। यह ज़मीन उनके होम टाउन यूफोला से करीब 30 मील की दूरी पे थी। कहा जाता है वह शहर से दूर एक नई शांत जगह पर रहना चाहते थे। जेमिसन फैमिली को आखिरी बार एक आदमी ने देखा था जो जंगल में ही रहता था। उसका कहना था कि वह लोग जंगली इलाके की ओर बढ़ रहे थे और उनके आसपास उस समय कोई नहीं था। इसके कुछ ही दिन बाद 17 अक्टूबर 2009 कुछ शिकारियों को लैटिमर काउंटी के एक सुनसान इलाके में एक छोड़ा हुआ ट्रक मिलता है। यह जगह जेमिसन फैमिली की लास्ट लोकेशन से कुछ ही दूर थी। पुलिस को खबर करने के बाद यह पाया जाता है कि यह ट्रक जेमिसन फैमिली का ही था। ट्रक में सबसे पहले फैमिली का पालतू कुत्ता मैसी मिलता है, जिसकी हालत 9 दिन ट्रक में बंद रहने के कारण काफ़ी खराब थी, पर वह जिंदा था। इसके अलावा जांचकर्ताओं को ट्रक के अंदर पेरेंट्स आईडी, उनके कुछ गर्म कपड़े, वॉलेट्स, फ़ोन्स, मेडिसिन की एक पिक्चर, जीपीएस सिस्टम और एक बैग मिलता है $32,000 कैश के साथ। सबसे पहले मेडिसिन की इस तस्वीर पर गौर करते हैं। जांचकर्ताओं का मानना था कि जिस दिन यह परिवार लापता हुआ, यह पिक्चर उसी दिन की है और ये पहाड़ों में ली गई मेडिसिन की आखिरी पिक्चर थी। कुछ लोगों का मानना था कि यह पिक्चर में काफ़ी खुश लग रही है, पर शेरलिन के परिवार और कुछ लोगों का कहना था कि वह घबराई हुई सी लग रही है और वो कैमरे की तरफ नहीं देख रही है। यह फ़ोटो कुछ इस प्रकार ली गई थी कि मेडिसन के इमोशंस काफ़ी कंफ्यूजिंग से लग रहे थे, पर अंत में इसे एक नॉर्मल फ़ोटो माना जाता है जो कि ट्रक के पाए जाने वाली जगह के पास के पहाड़ों की थी। ट्रक जिस हालत में पाया गया था, उसे देख पुलिस ने अनुमान लगाया कि या तो जेमिसन फैमिली को ट्रक से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया था या फिर वह जल्दीबाजी में निकले थे, क्योंकि परिवार इस जगह से अपरिचित था और अपनी मर्जी से गर्म कपड़े, जीपीएस, यहाँ तक कि अपने कुत्ते के बिना जंगल में जाना असंभव सा लग रहा था। ट्रक के पाए जाने के अगले ही दिन उस एरिया में एक पूर्ण पैमाने पर बड़ी रिसर्च चालू होती है, जिसमें पुलिस, एटीवी, ड्रोन, कुत्ते और घोड़े सहित लगभग 300 लोगों का एक समूह शामिल था। पर आश्चर्य की बात यह थी दोस्तों कि इतने बड़े पैमाने की खोज के बावजूद इस एरिया में कोई भी विश्वसनीय सुराग नहीं मिलता। ट्रक के आसपास के जंगल में ऐसा कोई सुराग नहीं था कि आखिर जेमिसन फैमिली कहाँ गई या उनके साथ क्या हुआ। पर इसी दौरान पुलिस की टीम जेमिसन के घर पहुंचती है, जहां उन्हें एक सिक्योरिटी फुटेज मिलती है जेमिसन्स की ट्रिप के लिए पैकिंग करते हुए। कुछ लोगों का कहना था कि वह लोग काफ़ी हड़बड़ी में लग रहे हैं, पर फुटेज में ऐसा दिखना आम बात थी। फुटेज में ज़्यादा कुछ नहीं दिखता, पर एक ब्राउन ब्रीफकेस जो शेरलिन ने ट्रक में रखा था, वो ट्रक से गायब था। इसी के साथ जेमिसन फैमिली के दोस्तों और पड़ोसियों का कहना था कि उनके पास एक पिस्तल ट्रक के अंदर हमेशा रहती थी और जांच के दौरान वो भी गायब थी। जंगल में खोज करने पर ब्रीफकेस और गन का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे मामला गतिक हो रहा था और हंटिंग सीजन के चलते जंगल में जाना और भी खतरनाक हो गया, जिसके कारण मामला शांत हो गया और अगले 4 साल तक कुछ नहीं मिला। 16 नवंबर 2013 2 शिकारियों को लैटिमर काउंटी के सुनसान इलाके में 3 स्कल, कुछ हड्डियां और कपड़ों के टुकड़े मिलते हैं। यह जेमिसन फैमिली के ट्रक से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर पाया गया था। वह लोग तुरंत पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस सबूतों को फॉरेंसिक एवं अन्य टेस्टिंग के लिए भेजती है। 8 महीने बाद 3 जुलाई 2014 ऑफिशियल्स कंफर्म करते हैं कि यह अवशेष जेमिसन फैमिली के ही हैं
हड्डियां मिल जाने के बावजूद केस का रहस्य रहस्य ही रह जाता है, क्योंकि रिमेन्स इस तरह डिकम्पोज हो चुके थे कि मौत का कारण पता लगाना असंभव था। जब पुलिस से यह पूछा जाता है कि उस एरिया में इतनी बड़ी खोज करने के बावजूद पहले कुछ क्यों नहीं मिला, तो उनकी तरफ से सिर्फ इतना सा जवाब आता है कि शायद जब वह उस एरिया के खोज कर रहे थे तब उनकी बॉडीज झड़े हुए पत्तों से ढक गई होगी। इसी के साथ यह केस अनसुलझा रहता है और परमानेंटली क्लोज कर दिया जाता है, जिसके बाद से यह इंटरनेट पर वायरल हो जाता है और लोगों द्वारा कुछ थ्योरीज दी जाती हैं कि क्या हुआ होगा जेमिसन फैमिली के साथ। पहली थ्योरी द्वारा इसे मर्डर सुसाइड बताया जाता है। शेरलिन, जो कि मेडिसन जेमिसन की मां थी, उसने अपने पति और बेटी को मारा और फिर खुद की जान ले ली। माना जाता है शेरलिन की जिंदगी कुछ अच्छी नहीं रही थी। उसका डिवोर्स हो चुका था और वह अपने बच्चे की कस्टडी भी खो चुकी थी, जिसके कारण उसकी मेंटल हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ा था। और पुलिस को ट्रक में से 11 पेज का एक लेटर भी मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि कैसे शेरलिन अपने पति को पसंद नहीं करती थी, ना ही उसे अपनी बच्ची की परवाह थी। यहाँ तक कि बॉबी के स्कल में एक छोटा छेद पाया गया था। पर अगर ऐसा था तो बॉबी या मेडिसन अपना कोई भी सामान साथ क्यों नहीं ले गए? और रिमेन्स के पास कोई गन या खून के निशान नहीं थे जो दर्शाएं कि शेरलिन ने खुद को मारा हो। दूसरी थ्योरी, इस केस के एक सस्पेक्ट बॉबी के पिता बॉब डीन जेमिसन भी थे। पाया गया था कि बॉबी के अपने पिता से रिश्ते अच्छे नहीं थे और उसने अपने पिता पर क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल होने का केस भी किया था। हालांकि पुलिस द्वारा इनके पिता को निर्दोष पाया जाता है। तीसरी थ्योरी, जांच के दौरान एक अजीब बात सामने आती है जब एक पादरी पुलिस को बताता है कि बॉबी जेमिसन को लगता था कि उनके घर में आत्माओं का वास है। उसने अलग अलग तरह की आत्माओं को महसूस किया था जो कि मेडिसन से भी बात करती थी। इसी कारण से उसने पादरी की मदद मांगी थी और उसके घर से पुलिस को एक सैटेनिक बाइबल भी मिलती है। शायद इसलिए वह कहीं और घर लेने की सोच रहे थे। चौथी थ्योरी, एक थ्योरी आती है जब यह स्टोरी डिसअपीयर नाम के एक प्रसिद्ध शो पर टेलीकास्ट होती है। एक अनजान औरत शेरलिन की दोस्त निकी शेनॉल्ड को कॉल करके बताती है कि वह एक वाइट सुप्रीमिस्ट ग्रुप का हिस्सा थी जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे और उसने उनकी लिस्ट में जेमिसन फैमिली का नाम देखा था। क्योंकि शेरलिन नेटिव अमेरिकन थी, हो सकता है उन्होंने फैमिली को किडनैप या हत्या करने की कोशिश की हो। लास्ट और फाइनल थ्योरी आती है कि जेमिसन उस दिन किसी तरह की ड्रग डील करने गए थे, जो कि इस बेस पर कहा जाता है क्योंकि वो रहस्यमयी ब्राउन ब्रीफ केस, खोई गन और $32,000 जो ट्रक में थे, वो संकेत देते हैं कि हो सकता है डील के दौरान कुछ चीज़ें बिगड़ी हों और उनका मर्डर हो गया हो। पर अगर ऐसा था तो जेमिसन्स अपनी बच्ची को ड्रग डील में क्यों लाते और ट्रक में पड़ा कैश भी चोरी नहीं हुआ था? क्या उस ब्रीफ केस में कुछ ऐसा था जो $32,000 से ज़्यादा कीमती हो? एट दी एंड ये सब सिर्फ थ्योरीज हैं और असल में उस दिन जेमिसन फैमिली के साथ क्या हुआ यह किसी को नहीं पता और यह केस आज तक अनसुलझा है, जो कि इसे काफ़ी रहस्यमय बनाता है। आपके हिसाब से इन सब में से कौन सी थ्योरी सच हो सकती है, कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी ही मिस्ट्री से भरे किस्से सुनने के लिए सब्सक्राइब टू मिस्ट्री टेल्स।